Good morning, class. Okay, so let us start with a recap of yesterday and even day before yesterday. हमने क्या बोला था? हमने बोला था हम चैप्टर पढ़ रहे हैं द लिविंग वर्ल्ड. द लिविंग वर्ल्ड में हमने सबसे पहले बात किया था कि हमारे पास वैरायटी ऑफ लाइफ एग्जिस्ट वो करेगी, जिसमें कितनी होगी 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज. 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज. अब इतनी सारी वैरायटी ऑफ लाइफ जो है, सबसे पहला क्वेश्चन हमने ये किया था, ये एग्जिस्ट कर कहाँ रही है? तो इट इज एग्जिस्टिंग इन बायोस्फीयर. इट इज एग्जिस्टिंग इन बायोस्फीयर. दूसरा क्वेश्चन हमारा ये था कि अगर ये बायोस्फीयर में एग्जिस्ट कर रही है तो ऐसा क्या है जो कि इसे बायोस्फीयर में एग्जिस्टेंस अलाउ कर रहा है? दैट इज द ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर. दैट इज द ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर वेयर ऑक्सीजन कंट्रीब्यूट्स रफली कितना परसेंट? 20.83 and nitrogen contributes 70.83, right? And thereafter we have spoken about कि अभी तो हमारे पास में मेंटेनेंस के लिए जो कि ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर है. प्रिमिटिव जब लाइफ आई होगी एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से एटमॉस्फेयर कैसा था? रेड्यूसिंग था. फिर हमने बात किया था कि ठीक है लाइफ इवॉल्व भी करा दी, लाइफ एग्जिस्ट भी करा दी, अब बता दो लाइफ है क्या? तो लाइफ को डिफाइन करने के लिए हमने बोली थी कुछ यूनिक प्रॉपर्टी और कुछ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. यूनिक प्रॉपर्टीज इंक्लूड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड reproduction. Defining property include number 1 metabolism, number 2 cellular organization, number 3 consciousness, right? तो इन सब प्रोसेसेस को जब हमने इंक्लूड किया, इन सब प्रॉपर्टीज के बारे में हमने जाना, तो वी हैव कम टू द कंक्लूजन कि लाइफ कैन बी डिफाइंड बाय growth, reproduction, metabolism, cellular organization and consciousness. In short, life is a self-replicating, evolving, self-regulating and interactive system. Biology is actually the study of this variety of organisms जो कि आपस में लिंक हैं by sharing the genetic material. और जब मैं शब्द genetic material बोलती हूँ तो मैं बोलती हूँ DNA, क्रोमोसोम एंड जीन के बारे में, जो हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं. फिर हमने बोला था जी ठीक है जी, आपने बता दिया लाइफ कहाँ से आई, आपने बता दिया लाइफ कहाँ से एग्जिस्ट हुई, आपने बता दिया लाइफ क्यों एग्जिस्ट हुई, आपने भी बता दिया लाइफ है क्या. अब लेकिन बता तो दिया आपने 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज ने पढ़े कैसे? तो पढ़ने के लिए द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच इज नोन एज टेक्सोनॉमी. सो इतने सारे स्पीशीज को पढ़ने के लिए मैं जो ब्रांच ऑफ साइंस यूज करूंगी, अर्नेस्ट मेयर का डिस्कशन हमने कल किया ही था. ही इज द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी. तो जिस ब्रांच ऑफ साइंस को हम अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ने के लिए डिस्कस करेंगे उसे हम बोलेंगे टेक्सोनॉमी. टेक्सोनॉमी में प्रिंसिपली 4 चीजें आती हैं. नंबर 1 कैरेक्टराइजेशन, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4. अब जब हम किसी के कैरेक्टर्स को रीड करेंगे, कौन कौन से कैरेक्टर? एक्सटर्नल, इंटरनल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन. जब हम इन वाले फीचर्स को रीड करेंगे तो we did be able to identify the character. अब जब हम किसी के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे तो ऑब्वियसली कहेंगे उससे सिमिलर है, उससे डिसिमिलर है. ऐसे ही इंटरनल, ऐसे ही डेवलपमेंट प्रोसेस, ऐसे ही इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन. इकोलॉजिकल का मतलब हमें बताना इकोसिस्टम, द स्मॉलेस्ट यूनिट वेयर द लाइफ एग्जिस्ट. ठीक है. तो जैसे ही हमने उसके कैरेक्टर्स को पढ़ा, समझा, कंपेयर किया, वी हैव कम टू इट्स आइडेंटिफिकेशन. हम जान जाएंगे ये कौन है, किससे मिल रहा है, कैसा है. तो पहला स्टेप हो गया कैरेक्टराइजेशन, दूसरा स्टेप हो गया आइडेंटिफिकेशन, तीसरा स्टेप क्या होगा जी? ग्रुप कर दो. ग्रुप कैसे करोगे? क्लासिफिकेशन से. द कन्वीनियंट कैटेगरीज इन व्हिच ग्रुपिज्म इज डन आर नोन एज, every level of this category is known as taxonomic category और rank. पढ़ा था ना कल हमने कि जब हम टेक्सोनॉमी की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि हर एक स्टेप को टेक्सोनॉमिक कैटेगरी या रैंक बोलेंगे और हर एक स्टेप में जितना ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है उनको टेक्सा बोलेंगे. सारी की सारी कैटेगरीज की सीरीज को टेक्सोनॉमिक हायरार्की बोलेंगे. इतनी बात समझ में आई? तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आज का जो मेरा पर्पस है वो ये पर्पस है कि मैं इतने सारे लिविंग
वर्ड को पढ़ने के लिए तरीका बता दूं। तरीके के लिए तो सबसे अच्छी बात तो वही होती है कि मैम ग्रुपिंग कर दो और ग्रुप के फीचर्स पढ़ लेंगे, लेकिन उस ग्रुपिंग के लिए भी एक पैटर्न है, वो पैटर्न दिया हमें टेक्सोनॉमी ने। टेक्सोनॉमी ने हमें सबसे पहले बोला कैरेक्टराइज करो, फिर बोला कैरेक्टराइज जो करके आए उसके बेसिस पे आइडेंटिफाई करो, अब उन्हें ग्रुप कर दो। ग्रुपिंग के लिए व्हाट इज बीइंग कॉल्ड classification is the process of grouping the organism into convenient categories. These convenient categories are known as taxonomic categories or rank. The number of organisms, I should say the group of organisms present in a taxonomic category is called as the group of organisms present in a taxonomic category is called as taxa. डर क्यों रहे हो, क्या हो गया आज? ठीक, and the series of the levels which are present in this taxonomic categories, a number of taxonomic categories constitute taxonomic hierarchy. ये जैसे ही मैं आपसे वर्ड्स पूछूं आपको एकदम से क्लियर होने चाहिए, तभी आप इन वाले वर्ड्स में रिलेशन समझ पाओगे। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन अ टेक्सा एंड अ रैंक। नहीं, टेक्सा एंड रैंक, टेक्सा इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड रैंक इज द लेवल। समझ में आ रही है ना इतनी बात? कोई डाउट तो नहीं है? तो अभी तक हम इतना पढ़ चुके थे जिसका मैंने अभी तक आपको डिस्क्रिप्शन दिया है, लेकिन इस डिस्क्रिप्शन को मूव फॉरवर्ड करने से पहले एक बारी फिर से मैंने आज ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप करना है, एक ही टारगेट है। ग्रुप करने के लिए पहले कैरेक्टराइज करना है, दूसरा, तीसरा, चौथा नॉमेनक्लेचर। ठीक है, इससे पहले मैं नॉमेनक्लेचर पे जाऊं, मैं इन वाली कैटेगरीज के बारे में थोड़ा सा कुछ कहना चाहूंगी, जो कि हमने कल भी कहा था। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। असेंडिंग ऑर्डर में स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन, किंगडम। ठीक है, अब हमें ये क्लियर है कि हमने कैसे पहचाना फीचर्स को जान के। अब हमें ये क्लियर है हमने उसे आइडेंटिफाई किया, तो उसे क्लासिफाई किया। अब हम बात करेंगे नाम कैसे रखें। तो वी शुड गो टुवर्ड्स द nomenclature now. Now let us go towards the nomenclature. तो हमने वैसे कल भी पढ़ा था थोड़ा सा कि नॉमेनक्लेचर के लिए एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम दिया गया है, एक यूनिवर्सल सिस्टम दिया गया है। यूनिवर्सल सिस्टम क्यों दिया गया हमने नॉमेनक्लेचर के लिए? क्योंकि अगर मैं यहाँ छवि को छवि बुलाऊं, घर पे मैं उसको गुड़िया बुला दूं और उसके फ्रेंड्स उसका कुछ और नाम रख दें, तो छवि के बारे में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी इम्पॉसिबल है। सो दैट्स व्हाई फॉर द बेटर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फॉर द बेटर स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म वी रिलाई ऑन स्टैंडर्डाइज्ड नॉमेनक्लेचर सिस्टम व्हिच इज द बायनोमियल नॉमेनक्लेचर गिवन बाय सर कैरोलस लिनियस। इनको हम फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने टेक्सोनॉमी में भी बहुत कंट्रीब्यूशन किया है फॉर द कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर तो इनका है ही। ठीक, फिर हमने बोला था कि अगर यही वाले बायनोमियल नॉमेनक्लेचर को मुझे बोटैनिकल नेम से बताना है तो इट इज इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर के रूल्स को मैं एक्सेप्ट करूंगी, व्हिच इज ICBN। जूलॉजिकल नेम्स को बताना है तो मैं इनको इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर से रिलेट करूंगी। ठीक है, ये ICBN नहीं है, दिस इज ICZN। समझ में आ रही है ना इतनी बात? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? अब देखते हैं नॉमेनक्लेचर को थोड़ा सा और डिटेल में। Sir Carolus Linnaeus, who is the father of taxonomy and the name behind binomial nomenclature. Binomial nomenclature में दो नाम हैं, जैसे कि नाम ही बता रहा है, by means दो, nomial means two. Nomenclature का मतलब होता है system of naming. ठीक, अब इन दो नाम में क्या आने वाला है? इन दो नाम में आने वाला है पहला वर्ड जीनस, दूसरा वर्ड वेरी गुड स्पेसिफिक एपिथेट, या जिसको हम कॉमनली बोलेंगे स्पीशीज। तो अभी हमने ये जाना कि इसका नाम बायनोमियल नॉमेनक्लेचर क्यों है, क्योंकि ये दो शब्दों से मिलकर बनने वाला नेमिंग का सिस्टम है। इन दो शब्दों में पहला वर्ड हम लेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनस का, दूसरा वर्ड लेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्पीशीज का, या जिसको हम स्पेसिफिक एपिथेट के नाम से जानते हैं एज पर अवर एनसीईआरटी। क्लियर? अब इस वाले नॉमेनक्लेचर के लिए कुछ रूल्स हैं, लेट अस गो टुवर्ड्स दैट रूल्स। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी से। यूनिवर्सल रूल्स ऑफ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, क्या क्या कहते हैं यूनिवर्सल रूल? लेट अस सी। सबसे पहले लैंग्वेज
जो यूज की है वो कौन सी लैंग्वेज यूज की है? लैटिन लैंग्वेज यूज की है। ठीक। नंबर 2, अगर हमने इसको प्रिंट कराना है नाम को तो इटैलिक्स में प्रिंट कराएंगे। जहां पर भी आपको इटैलिसाइज दिखेगा दैट मींस वो साइंटिफिक नाम है। ठीक। अगर हमने इसको हैंड रिटन करना है तो हम इसको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, मतलब जीनस को अलग अंडरलाइन करोगे, स्पीशीज को अलग अंडरलाइन करोगे। कितने रूल्स पढ़ लिए? पहले रूल में 3 रूल पढ़ लिए। द लैंग्वेज इज लैटिन, इफ रिटन दे आर प्रिंटेड इन italics, if handwritten that means if they are written in hand they will be underlined separately। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सेपरेटली। जनरली बच्चे क्या करते हैं, एक लाइन से पूरा नाम अंडरलाइन करते हैं। नो, दे आर अंडरलाइन सेपरेटली, जीनस अलग, स्पीशीज अलग। ठीक। उसके बाद ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फर्स्ट वर्ड जीनस का होगा और सेकंड वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट या फिर स्पीशीज का होगा। तीसरा रूल, the word of genus start with a capital letter, the word of genus starts with capital letter and the word of species start with small letter। ठीक है, क्या बोला मैंने? मैंने बोला जीनस नेम स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, ठीक, एंड स्पीशीज नेम स्टार्ट्स विद स्मॉल। तो दीज आर द डिफरेंट रूल्स ऑफ यूनिवर्सल नॉमेनक्लेचर। और हमारी एनसीईआरटी एक और चीज भी बताती है जो हमें जनरली तो देखने को नहीं मिलता, लेकिन हाँ ये रूल में है। क्या? एंड में ऑथर का नाम लिखते हैं एब्रिविएटेड फॉर्म में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक अब आपको साइंटिफिक नेम से इंट्रोड्यूस करती हूँ, सबको पता है? तो अब इसका पहले तो लैटिन लैंग्वेज में नाम जान लेते हैं। लैटिन लैंग्वेज में इसका नाम है, वेरी गुड, मैंगीफेरा। अब क्योंकि मैंने लिखा है तो मैं इसे अंडरलाइन करूंगी, प्रिंट किया होता तो इटैलिसाइज कर देती। पहला मैंगीफेरा इज इंडिकेटिंग द जीनस स्टार्टिंग विद कैपिटल लेटर M, ठीक, एंड इंडिका इज द नेम ऑफ स्पीशीज स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर I। गॉट इट? तो अब हमें पता है टेक्सोनॉमी के बारे में कंप्लीटली। टेक्सोनॉमी इंक्लूड्स कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड nomenclature. If I need to identify the organism, then I need to characterize it first. So first of all, I'll be knowing the characters of the organism, followed by identification, followed by grouping. The process of grouping is known as classification. The process of grouping into categories is known as classification। अरे तो बोल दो ना, दोबारा से पूछ रही हूँ। The process of grouping is known as classification. The categories of classification are known as rank, very good, or taxonomic category. The group of organisms or the group of animals included in a particular category is taxa. The total number of categories is known as taxonomic hierarchy। अब जरा हायरार्की को अरेंज कर देना असेंडिंग ऑर्डर में। और अगर ऐसे पढ़ेंगे तो मिस्टर केपी इज हैविंग का किंगडम, पाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। यहाँ तक सबको याद हो गया? यहाँ तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? अब हम थोड़ा सा ट्विस्ट डालेंगे। अब हमें पढ़ने हैं नाम। अब हमें एक्चुअली में आई कैन से लर्न करने हैं नाम। तो जब लर्निंग की बात आती है ना, वहाँ अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग से ही शुरुआत करूंगी। ठीक है, पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगी, उसके बाद हम उसको रीड करेंगे। ओके, लेट्स बिगिन। देखो, सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ स्पीशीज की। ठीक, तो स्पीशीज की जब हम शुरुआत कर रहे हैं, क्या हो गया यहाँ पर? तो बेटा स्पीशीज की पहले देखो, ये विजिबिलिटी है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। स्पीशीज की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारी बुक जो है हमें 2-4 नाम इंट्रोड्यूस करती है। तो मैं 2-4 नाम को इकट्ठा इंट्रोड्यूस ना करते हुए पहले एक एनिमेलिया का नाम ले रही हूँ। ठीक है, एंड द नेम इज पैंथेरा लिव। ठीक है, पैंथेरा इज द
genus and Leo is the species या specific epithet. इस बात में कोई confusion? Sure. अब मैं इसी के साथ में आपको इधर से उठा के जीनस का नाम इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, पैंथेरा. ठीक है, ये जो पैंथेरा लियो है इसके बारे में हम थोड़ा सा जान भी सकते हैं, उसके बाद आ जाएंगे वापस यहीं पर. जीनस पैंथेरा. ठीक है, और भी जीनस है जिसमें से अभी मैं एक और इंट्रोड्यूस करूंगी, जीनस फेलिस. ठीक है, पैंथेरा जीनस में अगर आप देख पाए तो लायन, लेपर्ड और टाइगर आ रहा है. पैंथेरा जीनस की 3 स्पीशीज दिख रही है हमें, लियो, पार्डस, टिग्रिस. टिग्रिस बीइंग दी टाइगर, लियो बीइंग दी, पार्डस बीइंग दी लेपर्ड. अब तो बहुत स्मार्ट है. लियो इज लायन, लेपर्ड इज पार्डस एंड टिग्रिस इज टाइगर. ठीक, एक और जीनस का नाम ले रही हूँ इसी के साथ में, फेलिस. फेलिस में बहुत ज्यादा अभी नाम पे नहीं जा रहे, सिंपल याद रखना है, फेलिस इज कैट. याद हुआ इतना? मैंने सिर्फ अभी आपको इंट्रोड्यूस किया है एनिमेलिया किंगडम से, और मैंने आपसे ये बोला है कि ये जो हमारा एनिमेलिया किंगडम है, ठीक, मतलब एनिमेलिया किंगडम तक पहुंचेंगे अभी हम वापस, लेकिन मैं फिलहाल एनिमेलिया किंगडम के एक किसी ऑर्गेनिज्म की आपको क्लासिफिकेशन बताना चाह रही हूँ. ठीक है, तो अब एक ऑर्गेनिज्म तो कह नहीं पाऊंगी. क्यों नहीं कह पाऊंगी? क्योंकि रिलेटेबिलिटी बढ़ती रहेगी, किंगडम तक पहुंचेंगे तो डाइवर्स आ जाएगा, स्पीशीज तक थे बहुत ज्यादा क्लोज था. तो हम वही चीज देखते हुए शुरू करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पैंथेरा एंड कैट. पहले मैंने सिर्फ वर्ड इंट्रोड्यूस किया था पैंथेरा, यानी सिर्फ मैंने बात की थी किसकी, जिसमें लायन, टाइगर, और उसमें भी मैंने क्या लिखा था, पैंथेरा लियो लिखा था ना. क्या लिखा था? पैंथेरा लियो कौन था? लायन. अब मैंने कहा एक काम करो, इसी जीनस की 2-3 स्पीशीज भी पढ़ लो साथ में. तो इस जीनस की 3 स्पीशी क्या है? पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस एंड पैंथेरा पार्डस. याद हुआ? कोई कंफ्यूजन? अब मैं इसी जीनस के साथ एक और जीनस को मर्ज करूंगी, कैट्स. क्या नाम है उसका? नाम याद करते हुए चलना, नाम भूलोगे तो दिक्कत हो जाएगी. तो पहला नाम क्या है? पैंथेरा. दूसरा नाम क्या है? फेलिस. मैंने बोला पैंथेरा की स्पीशी याद कराई है 3, लेपर्ड की, टाइगर की और लायन की. लायन के स्पीशी को बोला पैंथेरा लियो, टाइगर की स्पीशी को बोला पैंथेरा, और क्या बचा? लेपर्ड. इसकी स्पीशी को बोला पैंथेरा. अब 2 जीनस इंक्लूड करने वाली हूँ, एक तो पैंथेरा यानी कि टाइगर लायन वाला, और एक कैट वाला. कैट वाले का नाम फेलिस. पक्का याद हो गया? पक्का आगे चलो. चलिए जी, वापस आऊंगी यहीं पर. पैंथेरा लियो और पैंथेरा के साथ अब हमने एक और जीनस इंक्लूड कर दिया है. क्या? अभी यहाँ तो मैं इसे ऑब्लिक डालूंगी, फेलिस. यानी कि जब मुझे स्पीशीज का नाम लिखना होता है तो या तो मैं लियो लिखूंगी, या मैं टिग्रिस लिखूंगी, या फिर मैं पार्डस लिखूंगी. यहाँ जीनस मेरा कॉमन रहेगा, द पैंथेरा. ठीक है, यहाँ मैंने अब जीनस के और नाम बता दिए हैं, क्योंकि मैं जीनस पे आ गई तो पैंथेरा, फेलिस. अब मैं आऊंगी फैमिली पे. ठीक है, किस पे आऊंगी? फैमिली. अब फैमिली में मैं क्या इंक्लूड करने वाली हूँ? पैंथेरा प्लस फेलिस फॉर्म द फैमिली फेलिडे. समझ में आया? अब क्योंकि हम ऊपर के लेवल पे चल रहे हैं, इसीलिए हमने क्या किया है, अब हमने 2 अलग अलग जीनस को एक ग्रुप में कंबाइन कर दिया. द मोर वी मूव डाउन, द मोर रिलेटेड, द मोर वी मूव अप, द मोर अनरिलेटेड. दैट मींस कैटेगरी तो एक हो गई, लेकिन इसके अंदर 2 अनरिलेटेड फॉर्म्स आ गई, जिसमें हमारा टाइगर लेपर्ड वाला ग्रुप था एक, और एक कैट्स वाला ग्रुप था. लेकिन क्योंकि वो दिखते लगभग एक जैसे से हैं, इसीलिए हमने इसको फैमिली में रख दिया, एंड द नेम ऑफ फैमिली इज फेलिडे. क्लियर हुई बात? इसी के साथ में एक और फैमिली का नाम पढ़ते हैं अब ऑब्लिक लगा के, कैनिडे. कैनिडे में इंक्लूड होते हैं. Am I clear to you till here? चलो जी, फिर एक बार रिवीजन करा देते हैं.
स्पीशीज के नाम बताओ 3 पैंथेरा जीनस के। पैंथेरा लियो मींस द लायन, पैंथेरा पार्डस मींस द लेपर्ड एंड पैंथेरा टिग्रिस मींस द। अब मैंने बोला जी एक काम करो, जीनस पे आ जाओ, मुझे कैट्स के जीनस का नाम बता दो। अब मैंने कहा छोड़ो जी, जीनस का हिसाब किताब पूरा हुआ, फैमिली पे आ जाओ, जिस फैमिली में पैंथेरा और फेलिस इंक्लूड होते हैं उस फैमिली के नाम बता दो। फैलिडे। फिर मैंने बोला डॉग की फैमिली का नाम बता दो। अब आएंगे ऑर्डर पे। अब ऑर्डर पे आएंगे तो लो जी, फैलिडे प्लस कैनिडे, और ऑर्डर का नाम हो गया कार्निवोरा। समझे कुछ बात? तो आई कुछ बात समझ में? अब ऑर्डर में हमें और अलग चीजें दिख गई साथ में। अब ऑर्डर में हमको लायन, टाइगर, डॉग सेम ही कैटेगरी में दिख गए कार्निवोरा में, क्योंकि कार्निवोर्स बेसिकली कौन होते हैं? ईट ऑन मीट ईटिंग है, तो उसे एक ग्रुप में रख दिया। ज्यादा अलग अलग दिख रहे हैं अब एक ग्रुप में, और यहाँ ज्यादा सिमिलर दिख रहे हैं एक ग्रुप में। नीचे देखेंगे तो सिमिलैरिटी दिखेगी, ऊपर जाएंगे तो डिससिमिलैरिटी दिखेगी। एम आई क्लियर? आगे चलो। चलो जी, अब इनको इंट्रोड्यूस करूंगी मैं क्लास का नाम। जानते हैं? जानते हैं ना? अब मेमिलिया में इंक्लूड करने वाले हम और अलग दो, प्राइमेट और, देख रहे हो मैं पीछे वाले को ही उठाकर उसमें एक एक ऐड करती जा रही हूँ, जस्ट टू फॉर्म अ ब्रॉडर ग्रुप। सबसे कॉमन से शुरू करके सबसे अलग तक पहुंच जाऊंगी, ठीक है? तो अब यहाँ पर क्या है? मेमिलिया में है प्राइमेट और कार्निवोरा। कार्निवोरा कौन? कार्निवोरा कौन? फ्लैश ईटिंग। अभी यहाँ पर जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग कार्निवोरा कौन? फैलिडे और कैनिडे। फैलिडे कौन? फैलिडे कौन? पैंथेरा एंड फेलिस, यानी कैट और लायन। एक एक एग्जांपल लेते। कैनिडे कौन? डॉग। अब कैट, लायन, डॉग को कार्निवोरा में डाल दिया। अब कार्निवोरा को प्राइमेट के साथ इंक्लूड कर दिया एक बड़े किंगडम में, एक बड़े सॉरी क्लास में, जिसको हम बोल रहे हैं मेमिलिया। मेमिलिया में हमने प्राइमेट, कार्निवोरा दोनों को डाल दिया। कार्निवोरा तो मैम डॉग है, प्राइमेट कौन है? मंकी, गोरिल्ला, गिबन, राइट? एप्स, ऑल आर इंक्लूडेड इन प्राइमेट। समझ गए? अब आ जाते हैं फाइलम पे। फाइलम आप जानते हो, मेमिलिया, रेप्टिलिया, और बोलो, और बोलो, बोल सकते हो तुम, और बोलो, एम्फीबिया, और रेप्टाइल हो गया, पाइसेस, और यहाँ पर आ जाना चाहिए एव्स, इफ आई एम राइटिंग फ्रॉम हायर टू लो। एव्स, मैमल, रेप्टिलिया, एम्फीबिया एंड पाइसेस, ये सब एक ही फाइलम के मेंबर होते हैं। द नेम ऑफ फाइलम इज, कौन बताएगा? पता है? नहीं पता? सुना है ना ये वर्ड हमने बहुत बारी। अब इनको हमने मैम एक ग्रुप में कैसे डाल दिया? कुछ तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक सोचा होगा आपने। भाई जब मैंने यहाँ पर देखा था तो लियो, टिग्रिस या फिर पार्डस सब मुझे एक ही जैसी कैटेगरी के दिख रहे थे, राइट? तो मुझे सिमिलैरिटी मिली थी बहुत ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स में, है ना? लियो, पार्डस और टिग्रिस में। फिर जब मैं ऊपर वाली कैटेगरी में गई थी तो मुझे ये दिखा था कि जो मेरे पास में पैंथेरा है और फेलिस है, यानी कैट और लायन एक जैसी शक्ल की होता है, तो मैंने इसलिए एक में डाल दिया था। फिर जब मैं ऊपर गई थी तो मैंने ये सोचा था अच्छा ये फ्लैश ईटिंग है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक दिख गई, इसलिए कार्निवोरा में डाल दिया। फिर जब मैं मेमिलिया पे गई तो मुझे ये दिखा कि इसमें मैमल के कैरेक्टरिस्टिक होंगे, वार्म ब्लडेड होंगे, और क्या होता है मैमल के कैरेक्टरिस्टिक्स? फोर चेम्बर्ड हार्ट होते हैं ना, वो सारे कैरेक्टर्स दिखे होंगे, वो दिखे होंगे, तो डाल दिया एक कैटेगरी में, बड़े ग्रुप में। तो कॉर्डेटा में भी तो कुछ कॉमन दिखना चाहिए। कॉर्डेटा अब क्योंकि ऊपर की कैटेगरी है तो नंबर ऑफ सेम कैरेक्टर्स कम दिखेंगे, दो हैं सेम कैरेक्टर। प्रेजेंस ऑफ नॉटोपॉड एंड डॉर्सल hollow neural system, ठीक है?
थी? किसी को कुछ आइडिया नोटोकॉर्ड क्या होता है? जो वर्टिब्रल कॉलम में डेवलप होती है उसको हम बोलते हैं नोटोकॉर्ड। यानी कि जब हमारा एम्ब्रियोनिक स्टेज होगा, यानी जब हमारा डेवलपमेंट का स्टेज होगा, जब मदर के फीटस में डेवलपमेंट हो रहा होगा, तो पहले नोटोकॉर्ड बनेगी एंड देन नोटोकॉर्ड विल बी कन्वर्टेड इनटू द वर्टिब्रल कॉलम। ठीक। फिर दूसरा है डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम। डोर्सल वर्ड जहां पर भी आता है बेटा उसका मतलब होता है टुवर्ड्स द हेड, और वेंट्रल वर्ड जब भी आता है टुवर्ड्स द फेस। ठीक है, तो डोर्सल यानी पीछे की साइड, हॉलो यानी कि खाली, नर्व कॉर्ड दिखती है हमें रन होती हुई इन सब के सब में, इसीलिए हमने इनको एक कॉमन फाइलम में डाल दिया जिसका नाम है कॉर्डेटा। समझ में आया? अब किंगडम मेरे ख्याल से तुम मेरे से बेहतर बता दोगे इन सबका किंगडम कौन। और एनिमेलिया को हम किस किस कैरेक्टर पे डिफाइन कर सकते हैं? मल्टी सेलुलर, हेट्रोट्रोफिक, बहुत ही बेसिक से जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उसके बेसिस पे हम किंगडम डिफाइन कर देते हैं। और 5 किंगडम हमें पता ही है। पहला नाम मोनेरा, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक। दूसरा नाम प्रोटिस्टा, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। तीसरा नाम फंगस, मूविंग फ्रॉम दी कहां से कहां, यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर फॉर्म, बीइंग यूकैरियोटिक। प्लांट है ऑटोट्रॉफिक और एनिमेलिया हेट्रोट्रॉफिक, दोनों ही मल्टी सेलुलर। और भी हम पढ़ेंगे 2-4 फीचर्स अभी नेक्स्ट चैप्टर में। फिलहाल के लिए क्या आप थोड़ा बहुत पैंथेरा के रिगार्ड से चलते चलते किंगडम तक पहुंच पाए? मुश्किल लगा? नहीं? अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो, तो एक पाइसेस होती हैं फिशेस, एव्स होती हैं बर्ड, रेप्टिलिया रेंगने वाले, एम्फीबियन जैसे कि फ्रॉग, मैमल यानी कि हम। ओके, और हमें पता ही है मैमल यानी कार्निवोरा। चलिए अब एक रिकैप लेंगे, फिर ऐसे ही क्लासिफिकेशन, बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़नी लेकिन थोड़ी सी अप टिल द लेवल ऑफ आई शुड से क्लास, यहाँ तक हमें एक आध प्लांट की भी पढ़नी है जो कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। जितना एनसीईआरटी में नाम है उतने ही नाम हम याद करेंगे, क्योंकि बहुत सारे नाम तो हम वैसे भी याद नहीं कर सकते। तो वील फोकस जस्ट ऑन व्हाटएवर इज गिवन इन एनसीईआरटी। तो ये मैंने जितने भी वर्ड्स लिखे हैं बेटा ये सारे एनसीईआरटी के हैं, ये यहीं के यहीं याद हो जाने चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए विद अ क्विक ब्रीफ रिकैप, हम बात कर रहे हैं आज के जो टेक्सोनॉमी कैटेगरीज हैं उनको हम डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द एनिमेलिया किंगडम। एनिमेलिया किंगडम को हम स्पीशीज से मूव कराएंगे टुवर्ड्स द किंगडम। तो सबसे पहले हमने एक एग्जांपल लिया है स्पीशी का, द नेम ऑफ द स्पीशी बीइंग द पैंथेरा टिग्रिस या पैंथेरा लियो या पैंथेरा पार्डस। हमने इन तीनों में से किसी को भी एक को ले लिया है, उसके रिस्पेक्ट से हम आगे चलेंगे। अगर मैं पैंथेरा लियो बोलती हूँ तो मैं किसकी बात कर रही हूँ? लायन की। मैं पैंथेरा पार्डस बोलती हूँ तो मैं किसकी बात कर रही हूँ? लेपर्ड की। मैं पैंथेरा टिग्रिस बोलती हूँ तो किसकी बात कर रही हूँ? टाइगर की। वेरी गुड। अब जब हम जीनस की तरफ चलेंगे तो हमें अच्छे से पता है पैंथेरा इज द जीनस इन दिस पर्टिकुलर नेम। अब पैंथेरा के ऑब्लिक में हमने एक और जीनस का नाम लर्न कर लिया, फेलिस। फेलिस इंक्लूड कैट्स। अब हमने बोला कि ये जो पैंथेरा है और ये जो फेलिस है इसको अब हम एक ही फैमिली में इंक्लूड कर देते हैं क्योंकि ये लगभग एक जैसे दिखते हैं। एंड द नेम ऑफ फैमिली वेयर लायन एंड कैट बिलोंग, क्या नाम, क्या नाम, अरे बोलो, फेलिडे। द नेम ऑफ द क्लास टू व्हिच डॉग्स बिलोंग, कैनिडे। क्या क्या कैनिडे। फिर हमने बोला ऑर्डर, अगर मैं ऑर्डर की बात करती हूँ तो ऑर्डर में मुझे एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लेना है, तो इसलिए मैंने कैट को, लायन को, टाइगर को, लेपर्ड को और डॉग को एक ही ऑर्डर में इंक्लूड कर दिया, द नेम ऑफ ऑर्डर बीइंग कार्निवोरा। फिर मैंने बोला कि चलिए जी अब क्लास पे आ जाते हैं, क्लास में और ज्यादा मुझे डाइवर्स फॉर्म्स मिलने वाली हैं, तो मैंने प्राइमेट इंक्लूडिंग मंकी, गोरिल्ला, गिबन। गिबन जानते हो ना? नहीं जानते तो अभी उसकी फोटोग्राफ देख लेंगे एंड में लेक्चर के। ठीक है, तो मंकी, गोरिल्ला, गिबन, इन वाले प्राइमेट्स को मैंने कार्निवोरा यानी कि कैट, डॉग, लायन, टाइगर के साथ में इंक्लूड करके बना दिया एक क्लास। ये ऐसे भी पूछा जाएगा, ये ऐसे भी पूछा जाएगा। तो मैमेलिया इज द क्लास, मैमेलिया इज द क्लास। अब जैसे ही मैं फाइलम पे चली तो फाइलम में मुझे मिल गया मैमेलिया, रेप्टिलिया, एम्फीबिया, पाइसेस, एव्स, यानी कि एक बहुत बड़ी कैटेगरी। फाइलम नेम्ड एज कॉर्डेटा, नेम्ड एज
Chordata is being designated by the presence of the word notochord. आया ही वहीं से है. Notochord is the rudimentary form या is the primitive form of our vertebral column. ठीक. दूसरा इसके पास में होगा dorsal hollow nervous system. Dorsal बोला तो बैक, ठीक है. hollow बोला तो खोखला, खाली नहीं, वो वेंट्रल होता है. फ्रंट फेस की साइड में बोलूंगी तो वेंट्रल बोलूंगी, बैक की साइड में बोलूंगी तो डॉर्सल बोलूंगी. ठीक है. तो डॉर्सल कहाँ है मेरा? बैक पे है, हॉलो है, खाली है, खोखला है, और क्या है? नर्वस सिस्टम. तो जिसके पास भी डॉर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम नोटोकॉर्ड के साथ मिलेगा उसको हम फाइलम में डाल देंगे कॉर्डेटा. किंगडम अच्छे से समझ गए. एनिमेलिया नाम याद हुए? बस यही डिफिकल्ट था. अगर याद हो गए तो बहुत बढ़िया बात है. याद नहीं हुए तो अभी एक बार ही रिवीजन लेते चल रहे हैं, याद हो जाएंगे. फिर भी नहीं हुए दोबारा पढ़ लेंगे. याद तो करके छोड़ेंगे क्योंकि नीट में कितने मार्क्स लाने हैं? 360 आउट ऑफ 360. हमारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या चल रहा है अभी तक? अरे वाह, क्या बात. चलो जी. अब इससे पहले कि मैं आगे की तरफ मूव फॉरवर्ड करूं तो हमारा जो एनिमेलिया है उसके जो किंगडम का सब कैटेगरी होता है उसको हम फाइलम बुलाते हैं. लेकिन प्लांट के केस में किंगडम की सब कैटेगरी को डिवीजन बुलाते हैं. तो जहां पर भी ये शब्द है ना डिवीजन, तो इमीडिएटली रिलेट करना वो प्लांट की बात कर रहा है, और जहां पर वर्ड आए फाइलम वो एनिमेलिया की बात कर रहा है. बाकी सारी कैटेगरीज का नाम सेम होता है. चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा फॉरवर्ड. ये मैं कल बात कर चुकी थी ह्यूमन बींग्स की. एनसीईआरटी में नहीं है, जस्ट आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए बताया था ताकि आप अपने बारे में जाने अच्छे से. ठीक. अब देखो स्पीशीज हमारी सबसे लोअर मोस्ट कैटेगरी है और इसके अंदर हमें मैक्सिमम सिमिलैरिटीज मिलेंगी अमंग द कैरेक्टरिस्टिक. या फिर स्पीशीज की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है? स्पीशीज कैन बी डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स. यानी अगर मैं बोलूंगी पैंथेरा लियो तो लियो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकता है. बोलूं होमो सेपियन, सेपियन आपस में रिप्रोड्यूस कर सकता है. पैंथेरा टिग्रिस, टिग्रिस आपस में रिप्रोड्यूस कर सकता है. लियो और टिग्रिस रिप्रोड्यूस नहीं करने वाले. क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? फिर ये हमारे पास में कुछ कॉमन स्पीशीज के नेम हैं. इसमें जो हमारे एनसीईआरटी अंडरलाइन नेम है दैट इज मैंगो. मैंगो का नाम होता है मैंगीफेरा इंडिका. पोटैटो, सलानम, ट्यूबरोस. ठीक. उसके अलावा पैंथेरा लियो जिसके बारे में बात करी, लायन, पैंथेरा टिग्रिस एंड देन लेपर्ड. और मॉडर्न मैन को तो हम जानते ही हैं, होमो सेपियंस. ठीक है. ब्रिंजल और टमाटो का नाम अगर आपको और नाइटशेड का नाम याद रह जाए तो बहुत बढ़िया बात है. थोड़ा बहुत ये भी मेंशन है आएगा, लेकिन जब एनसीईआरटी पढ़ाऊंगी इनका नाम मैं तब बोलूंगी. ठीक है. तो टमाटो इज लाइकोपर्सिकम, ब्रिंजल इज मेलानगेना, नाइटशेड इज सलानम निग्रस. अब नाइटशेड इन सबको हम इतना जानते नहीं है तो फिलहाल के लिए मैं इस तरह से इन्हें अभी सर्कल करके लीव कर रही हूँ. विल कम बैक टू देम लेटर. फिलहाल के लिए जो जो मैंने टिक मार्क किए वो याद हुए? मैंगो का नाम मैंगीफेरा इंडिका. पोटैटो का नाम लायन का नाम, टाइगर का नाम, लेपर्ड का नाम, मॉडर्न मैन का नाम. बहुत बढ़िया. तो स्पीशीज तक तो हमारी कहानी बिल्कुल क्लियर है. चलिए अब जीनस की तरफ चलते हैं. अब देखो जीनस में हमने एनिमल्स की तो बात की है. ठीक. तो अभी मैं पहले एनिमल्स का रिवीजन कराऊंगी, फिर से स्लाइड पर वापस आऊंगी, फिर प्लांट को लर्न करेंगे. ठीक. तो जीनस कौन सा है? पैंथेरा और फेलिस. पैंथेरा किसका जीनस? लायन, लेपर्ड, टाइगर. और फेलिस किसका जीनस? कैट का. अब अगर मुझे डेफिनेशन बनानी हो जीनस की तो बना सकती हूँ क्या? बना दो जरा डेफिनेशन जीनस की. कौन बनाएगा? चलो ये मैं बताती हूँ. ठीक है. जीनस की डेफिनेशन, फैमिली की आप बताना. ठीक. ध्यान से सुनना. Species is a group of organisms which can interbreed among themselves. Genus is the group of related species. Genus is the group of closely related species. अच्छा, what would be the family? फैमिली के ऊपर कौन था? ऑर्डर क्या होगा? जो नीचे चल रहा है उसी का रिलेशन बनाते जाना ऊपर. बन गई डेफिनेशंस, बात खत्म. ठीक है. चल ये एनसीईआरटी में लिखे हुए नाम है. यहाँ पर पिक्चर थी, आई डोंट नो डिस्प्ले नहीं हुई है, माइट बी. लायन की, टाइगर की और लेपर्ड की. जानते हो ना? जानते हो ना? गूगल तो ना खोलू ना. सबको पता है टाइगर कैसा दिखता है, शेर कैसा दिखता है, लेपर्ड कैसा दिखता है. गुड. चलिए फैमिली की बात करें अगर हम, तो हमने बोला था फैमिली कौन सी होगी? पैलिडे. पैलिडे में कौन होगा? और कौन होगा? पैलिस बोले तो पैंथेरा बोले
लेपर्ड। अभी मैं प्लांट्स को स्किप करती हुई चल रही हूँ क्योंकि मुझे अभी याद नहीं है, मुझे याद करवाना है, फिर पढ़ाऊंगी। याद करके पढ़े तो डबल याद होगा। सही। उसके बाद में ऑर्डर। ठीक, ऑर्डर में मैंने बोला था पैलिडे, और किसको इंक्लूड कर देंगे हम? कैनिडे। कैनिडे में कौन आएगा? पैलिडे में कौन आएगा? अब ऐसे नहीं बताओ, अब जरा वैसे बताओ नाम के साथ। फैलिस एंड पैंथेरा। फैलिस एंड पैंथेरा। फिर यहाँ पर डेफिनेशन सी दी हुई है और एनिमल के ऑर्डर की बात की हुई है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? कार्निवोरा। ठीक, अब हमारे पास में मेमेलिया क्लास आ गई जिसके अंदर प्राइमेटा आता है और कार्निवोरा आता है। कार्निवोरा में कौन कौन आता है? दोबारा सोचना, कार्निवोरा में कौन आएगा? कैनिडे एंड पैलिडे। ठीक है ना, सही बात है ना, समझ में आ गया ना इतना? उसके बाद में फाइलम की बात करते हैं, जिसे प्लांट्स के केस में डिवीजन कहते हैं। कॉर्डेटा फाइलम के बारे में बात कर ही चुके हैं। इन्होंने एक चीज मिस कर रखी है, क्या मिस कर रखा है? वेरी गुड, पाइसेस, दैट इज द फिशेस। तो हियर वी लैंड टू द किंगडम विद रिस्पेक्ट टू एनिमल। अब ऐसी प्लांटे की बात करें, प्लांटे की बात करें, यहां से करूं या वहीं से करूं? वहीं से करूं? यहां से करूंगी, देखूंगी कितना समझ में आएगा। स्पीशीज और जीनस। नाम है पहला सोलानम ट्यूबरोसम। क्या नाम है? सोलानम। किसका नाम है ये? जीनस क्या है? स्पीशीज क्या है? ट्यूबरोसम इज द स्पीशीज एंड जीनस इज द सोलानम। ठीक है, अब सोलानम में मैं ऐड करने वाली हूँ किसको? टमाटो को, प्यूटिनिया को और धतूरा को। पटाटो के साथ, पटाटो का फ्लावर जैसा दिखता है, ठीक वैसा ही दिखता है पेटूनिया और धतूरा। ये पेटूनिया है, ठीक है, देख लिया कैसा दिख रहा है? ये धतूरा है, देख लिया कैसा दिख रहा है? सेम सेम से लग रहे हैं। ऐसा ही पटाटो भी दिखता है। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने जीनस जो है सोलानम ट्यूबरोसम, उसके साथ में किस किसको ऐड किया है? पेटूनिया, चूंकि सेम सेम से दिख रहे हैं, धतूरा और टमाटो। ठीक है, अब जीनस से किस तरफ पहुंचूंगी? स्पीशीज, जीनस, फैमिली। इन सबको इंक्लूड करके हम फैमिली का नाम देंगे सोलेनेसी। समझ में आई इतनी बात? क्या नाम दिया मैंने? पहुंच गए फैमिली तक? पहुंच गए? देख रहे हो कि इसके अंदर सोलानम जीनस इंक्लूड हुआ है, पेटूनिया इंक्लूड हुआ और धतूरा इंक्लूड हुआ है। तो दोबारा से एक बारी, नाम क्या था? सोलानम ट्यूबरोसम, स्पीशीज के लेवल पे। जीनस के लेवल पे मैंने सोलानम के साथ में धतूरा और पेटूनिया डाल दिया और टमाटो भी डाल दिया। किस पे पहुंच गई मैं? फैमिली पर। फैमिली का नाम सोलेनेसी। अब फैमिली से किस पे जाएंगे? ऑर्डर। ऑर्डर पे चलते हैं, ऑर्डर पे। ऑर्डर का नाम पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स। इसके अंदर फैमिली इंक्लूड होगी कॉन्वोल्वेसी और सोलेनेसी, क्योंकि इसी के जैसी दिखने वाली एक और फैमिली है। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक, ये सिर्फ फ्लावर के फीचर, फ्लावर के दिखने पे बेस्ड है। इसके आगे किस पे जाऊं? क्लास पे, पॉलीमोनियल्स। ओके, शायद नोमियल्स लिखा था ना, इट्स पॉलीमोनियल्स। ओके, क्लास, क्लास क्या आ जाएगी इसकी? डाइकॉट। उसके अलावा हमने सेपेंडेल्स को और इंक्लूड कर दिया है जो कि डाइकॉट को ही बिलोंग करता है। डाइकॉट कौन होते हैं? दो कोटिलिडन वाले। ठीक है, दोबारा रिपीट करें एक बार। चलो जी, स्पीशी और जीनस क्या था?
सलानम ट्यूबरोसम से स्टार्ट किया था। सलानम ट्यूबरोसम के बाद मैंने उसके अंदर किस किस को ऐड कर दिया, पेटूनिया और धतूरा को, जीनस हो गई है। फैमिली कौन सी बनी, सोलेनेसी। सोलेनेसी में कॉन्वल्वेसी को ऐड किया, ऑर्डर क्या बना, पॉलीमोनियल्स। क्या ऑर्डर बना, क्या ऑर्डर बना, पॉलीमोनियल्स। पॉलीमोनियल्स में बोला जी सेपेंडेल्स भी डाल देती हूँ, क्या डाल दिया, सेपेंडेल्स। क्या बन गई हमारे पास में क्लास, डाइकोटिलेडोन। ठीक है, अब क्लास के बाद किस पे पहुंचना, फाइलम और डिवीजन। क्या होगा इसका फाइलम, एंजियोस्पर्म। खत्म। एंजियोस्पर्म का किंगडम क्या होगा, बस यही है हमारे पास जो सिलेबस में है लर्न करने के लिए, मैंने आपको याद करा दिया। अब एक स्ट्राइकिंग पॉइंट, उस पे चलते हैं एक बारी दोबारा से, देखिएगा। देख रहे ऑर्डर, ऑर्डर के आगे क्या लिखा हुआ है, एल्स। तो ऑर्डर इज ऑलवेज फॉलोड बाय द सफिक्स एल्स। जहां पर भी आपको सफिक्स एल्स दिख जाए, आंखें बंद करके बता देना ऑर्डर है। ठीक है, जहां पर भी सफिक्स दिख जाए एसी, तो क्या है हमारे पास में, फैमिली। एसी इज फॉर फैमिली, एल्स इज फॉर ऑर्डर। ये अलग से दो चीजें हैं, क्योंकि कई बार एमसीक्यू में आपको कुछ भी ऑर्डर का नाम दे देते हैं और पूछ लेते हैं बता दो ये क्लास है, फैमिली है, जीनस है, क्या ऑर्डर है। अब कुछ भी दे दिया और उसके आगे एल्स लगाया तो वो कौन है, ऑर्डर। कुछ भी दे दिया उसके आगे एसी लगाया तो वो कौन है, हुई कुछ कहानी समझ में आई, श्योर। दिस इज हाउ वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर। ठीक, तो एक बारी टेक्सोनॉमी का ब्रीफ रिकैप देते हैं, अगले लेक्चर में हम इसका राइट अप लेंगे। और जितना मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे ये लग रहा है आप लोग को याद हो गया है। अब बाकी अभी रिवीजन के टाइम पे आप लोग का कॉन्फिडेंस मुझे बेटर बताएगा कि कितना याद हुआ और कितना याद नहीं हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट जो था इन सब नाम को याद करने के लिए वो यही था, क्योंकि अगर मैं आपको इस तरह से लिख के नहीं बताती, डायरेक्टली लर्न कराने की कोशिश करती तो वो इम्पॉसिबल था। लेकिन जब आपने एक बारी इस वाले चार्ट को लर्न कर लिया, तो फिर आप प्लांट के सलानम ट्यूबरोसम के साथ में पिटोनिया धतूरा को मिक्स करके सोलेनेसी, और फिर सोलेनेसी से पॉलीमोनियल्स तक बहुत आसानी से पहुंच गए। सही बात है, तो एक बारी अब देखें। चलिए जी, ये हमारा एनसीईआरटी का वो वाला पार्ट है, पार्ट 2, जो हमारे नीट में ज्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं। क्योंकि जो पहला पार्ट है उसका मेरा कराने का मेन पर्पस ये था कि मेरे अगले चैप्टर से भी उसका लिंक बैठ रहा है, और एक ये पर्पस भी था कि अभी तक देखा गया है प्रीवियस ईयर के ट्रेंड से कि वहां से भी क्वेश्चन आता है, तो इसलिए हम उसे पढ़ रहे हैं। लेकिन वहां से क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो आएगा वाला पे ज्यादा फोकस है हमारा। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे पास में कितनी स्पीशीज नोन है, 1.7 to 1.8 मिलियन। पढ़ने के लिए कौन सी प्रोसेस का मैं यूज करूंगी, टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी में मेरे पास में कितना प्रोसेसेस है, 4 हैं। टेक्सोनॉमी के पहले प्रोसेस का नाम, दूसरे के प्रोसेस का नाम, रिलेट कर पा रहे हो, तीसरे का नाम, चौथे का नाम। मैंने पहले कैरेक्टराइजेशन में एक्सटर्नल फीचर, इंटरनल फीचर, सेल का स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट प्रोसेस और इकोलॉजिकल रिलेशनशिप पढ़ लिया। ठीक, दूसरे प्रोसेस में कैरेक्टराइजेशन की सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी को चेक करके आइडेंटिफाई कर लिया। अब आइडेंटिफाई करने के बाद मैंने उसको क्लासिफाई कर दिया। क्लासिफिकेशन की कैटेगरीज का नाम, क्लासिफिकेशन की कैटेगरीज का नाम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या फिर रैंक। उसमें जितने ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होंगे उसको क्या बोलेंगे, टैक्सा। सिंगुलर में क्या बोलेंगे, टैक्सॉन। फिर मैंने बोला कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की में मैं इन सबको इंक्लूड करूंगी, और शीन मुझे बताएगी असेंडिंग ऑर्डर में टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के नाम। असेंडिंग, वेरी गुड। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ये मैंने किसमें बोला, असेंडिंग में डिसेंडिंग में, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक, उसके बाद हमने बात की कि चलो जी अब जब हमने सब कुछ समझ ही लिया कैसे ऑर्गेनिज्म को जानना है, तो जरा एक आध को जान के देख लेते हैं। जानने की कोशिश की हमने पैंथेरा से, पैंथेरा जीनस से। स्पीशीज में हमने लियो, टिग्रिस और पार्डस की बात की है। पार्डस स्टैंड्स फॉर
leopard. Leo stands for, tigris stands for. अब जरा पैंथरा को पकड़ के चलते हैं और देखा हमने पैंथरा के साथ एक और जीनस का नाम फेलिस. फेलिस इंक्लूड. अब मैंने बोला पैंथरा और फेलिस को इंक्लूड करके नाम बता दो फैमिली का. कैनिडे. मैंने कहा एक और फैमिली का नाम याद करते हुए चलते हैं. कैनिडे. कैनिडे इंक्लूड्स डॉग्स. अब मैंने बोला जरा ऑर्डर पे पहुंच जाते हैं. ऑर्डर में मैंने पैलिडे और कैनिडे को इंक्लूड कर दिया. कौन बना? अब मैंने कहा जरा मेमिलिया की बात करते हैं. कौन है ये? वेरी गुड. मेमिलिया कौन है? क्लास. किस किस को इंक्लूड कर रही है? प्राइमेट्स को और कार्निवोरा को. प्राइमेट्स में कौन कौन था? मंकी, गिबन एंड गोरिल्ला. फिर मैंने बोला चलो जी फाइलम पे आ जाते हैं. फाइलम के नाम अच्छे से याद है? ठीक. जूनियर से सीनियर तक पहुंचा दो. जूनियर कौन सबसे? फिशेस यानी पाइसेस. पाइसेस के बाद एम्फीबिया. वो मैंने हायर टू लोअर लिखा था. पाइसेस, पाइसेस के बाद एम्फीबिया, एम्फीबिया के बाद रेप्टिलिया, फिर मेमिलिया, फिर एव्स. किंगडम एनिमलिया. ठीक है. अब जरा एमसीक्यू एमसीक्यू खेलते हैं थोड़ा सा. मैं नाम बोलूंगी, आप मुझे बताना क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है कि जीनस है. ठीक. सोलेनेसी. सोलेनेसी क्या है? इनमें से कौन सी कैटेगरी है? फैमिली. पॉलीमोनियल्स. ये तो आंखें बंद करके याद कर लो. देखो प्लांट का यही फायदा है कि प्लांट जब हम पढ़ते हैं तो जनरली हमें एल्स और एसी बहुत आसानी से मिल जाते हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसी और एल्स वाले होंगे, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो क्लास है मेमिलिया है, लेकिन प्लांट्स में तो एल्स और एसी वाले ही मिल रहे हैं ना, तो बहुत आसान है. मैं जैसे बोलूं पॉलीमोनियल्स, मैं बोलूं सार्पिडिनेल्स, मैं बोलूं क्या नाम है टेल्स. एल्स आ गया ऑर्डर है, एल्स आ गया ऑर्डर है, एसी आ गया फैमिली है. समझ गए? चलिए आप एक और वर्ड बोलते हैं. फेलिडे इज दी. ठीक है. फेलिडे इज दी फैमिली. कहां दिख रही है हमें फेलिडे? फैमिली है कि ऑर्डर है? दोबारा देखो. फेलिडे. फेलिस. फेलिस क्या है? चलो पहले फेलिस बताओ. फेलिस क्या है? जीनस है. फेलिडे फैमिली. ठीक. ऑर्डर कार्निवोरा. प्राइमेट. 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 प्राइमेट मेमिलिया क्लास है, लेकिन प्राइमेट को अगर मुझे इनमें से कैटेगरी देनी हो कौन सी दूंगी? वेरी गुड. ऑर्डर. क्यों? कार्निवोरा के साथ में इंक्लूड किया है ना, दो ऑर्डर्स का नाम है. ठीक. उसके बाद में तो एव्स. एव्स फाइलम. समझ में आया? तो इसके साथ में हम अंत करते हुए विद रिस्पेक्ट टू किंगडम, फाइलम, फैमिली, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज, और ये वाले नाम हल्के से और याद करते हुए कि नाइटशेड है तो निग्रम है. नाइटशेड करके हमारे पास में एक, ऑब्वियसली ये सारे हमें फ्लोरल ही मिलेंगे, तो इनके फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे इनका नाम रखा गया है. टमाटो का नाम है लाइकोपर्सिकम. सलानम तो है ही, सलानम इज द कॉमन जीनस. फिर ब्रिंजल का नाम मिलान गेना. ब्रिंजल तो आई थिंक एनसीईआरटी में नहीं है, निग्रम है. नाइटशेड का नाम है निग्रम. टमाटो हमें वैसे याद होना चाहिए बिकॉज टमाटो इज द common I should say fruit that we have. It's Lycopersicum. Lycopersicum is tomato and nigrum is nightshade. अभी लिखवा भी देंगे. अब हमारे पास एक लास्ट टॉपिक और है इस वाले चैप्टर का, जिसको फिनिश करने के बाद फिर हम राइट अप पे आ जाएंगे. ये हमारी असेंडिंग ऑर्डर में विद रिस्पेक्ट टू पैंथेरा, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. टिग्रिस स्पीशी थी, पैंथेरा, देन कम्स दी फेलिडे. अगर डॉग होता तो कैनिडे. फिर किस पे जाएंगे? कार्निवोरा, फिर कॉर्डेटा एंड देन एनिमल. समझ में आ गया? कार्निवोरा में मैं कौन कौन इंक्लूड करूंगी? फेलिडे एंड कैनिडे. वेरी गुड. ये हमारे एनसीईआरटी का चार्ट है जिसके अंदर हमें कुछ नाम याद होने चाहिए, तो ये वाले नाम हमें एज इट इज याद करने हैं. यहाँ कॉमन नेम्स हैं. ठीक. उसके बाद में इनके साइंटिफिक नेम्स हैं हमारे पास में. तो मैन इज द कॉमन नेम एंड बायोलॉजिकल नेम इज होमो सेपियंस. इसका जीनस कौन होगा? स्पीशी कौन होगी? स्पीशी सेपियंस. लिखी नहीं हुई लेकिन मैंने आपसे पूछी है. इसकी फैमिली का नाम होमोनिडे. ठीक. ऑर्डर का नाम प्राइमेटा. क्लास फाइलम. तो ये तो हमें याद रह ही जाएगा.
ऑर्डर प्राइमेटा है, ये हमें पता ही है कि प्राइमेटा ऑर्डर्स में हम इंक्लूड कर रहे हैं किसको, मंकी को, गोरिल्ला को, गिबन को और खुद को, और इनके साथ में किसको ऐड कर रही थी, प्राइमेट के साथ में कार्निवोरा को, तो कौन बन जा रहा था, मेमेलिया। उसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्डर्स इसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक। प्राइमेट के अंदर केवल हमारे पास में क्या नहीं है, किसकी बात की मैंने अभी अभी, स्पीशीज की, जीनस की, ऑर्डर की। मैंने बोला प्राइमेटा के अंदर 2 ऑर्डर इंक्लूड कर रहे थे हम, कौन कौन, सॉरी प्राइमेटा को हम इंक्लूड कर रहे थे एक क्लास में, क्लास का नाम क्या था, क्लास का नाम मेमेलिया। मेमेलिया में हमने प्राइमेटा इंक्लूड किया था और किसको इंक्लूड किया था, कार्निवोरा को। मैं ये कह रही हूँ प्राइमेटा कार्निवोरा के अलावा भी इस वाली क्लास में और ऑर्डर्स इंक्लूड होते हैं, समझ गए। एंडिंग अप हियर एंड वील बी लर्निंग दीज नेम्स, ऑब्वियसली लर्निंग कराएंगे हम आपको नेक्स्ट क्लास में, फिर हम इसके राइट अप के साथ जाएंगे। सिस्टमैटिक्स वुड बी द ओनली टॉपिक व्हिच इज लेट फॉर द एक्सप्लेनेशन एंड देन वील कंटिन्यू विद द राइट। ओके, थैंक यू।